ओ हेलो यार डॉक्टर डेल एपिसोड 66 की स्टार्टिंग में हमें हमारे यार वोल्टन को दिखाया जाता है जो सीतू से कह रहा होता है कि वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ बहुत सारे लुबस्टर बेच रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ लुबस्टर बेच रहा हूँ तो आप यहाँ आ गई। फिर सीतू कुछ नहीं बोलती, सीतू बस एक स्माइल देती है। उसके बाद सीतू कहती है कि बस मुझे ऐसे ही पता चल गया। वो बात ये हंसते हंसते बोलती है, वो साथों साथ अपने उन्हें भी हिला रही होती है। उन्हें इस तरह हिलाता देख वोल्टन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कह अरे यार ये लड़की, ये वोल्टर अपने मन में कहता है ये तो अपने उन्हें इस तरह हिला रही है जैसे खरगोश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो। उसके बाद उसके नाक से खून की झरना बहना शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाती है। उसके बाद सीतू कहती है कि मुझे वैसे भी आपके बारे में बहुत कुछ पता है मिस्टर वोल्टन। लगता है आप मेरे बारे में नहीं जानते पर मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ मिस्टर वोल्टन। मिस्टर वोल्टन कहता है कि क्या तुम मेरे पीछे जासूसी करी थी, क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी थी। फिर सीतू कहती है कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, आप प्लीज़ इतना काम मत कीजिए, आप इतना काम मत सोचिए, ये मेरा काम है, मैं आपके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी। वैसे भी मेरे अलावा मेरे साथ साथ पूरी दुनिया को पता है आपके बारे में कि आप कितने बड़े हैं, कितने महान आदमी हैं। फिर वोल्टन कहता है कि यार मैं इसका क्या करूं। और फिर सीतू कहती है और दूसरी तरफ मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहन को जानते हैं, चेंग जोमी को आप जानते हैं। वो एक्चुअली क्या कि वो मेरी कज़न है, उसकी मम्मी मेरी बुआ लगती है। और ये सुनने के बाद वोल्टन अपने मन में कहता है क्या बहन, वो इसकी बहन है, इसकी कज़न है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसकी कज़न है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि एक मिनट तुमने कहा कि तुम शाओमी की बहन हो, पर मैंने आज तक कभी भी तुम्हें उसकी मोम के पास जाते हुए नहीं देखा, जबकि उसकी मोम बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। पर फिर भी मैंने आज तक कभी तुम्हें उसके पास जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारा और शाओमी का क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, पर तुम उसकी चचेरी भाई बहन तो बिल्कुल भी नहीं लगती। उसके बाद सीतू कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी और दिन ये सब बता दूंगी। उसके बाद हुजी और ग्रैंपा ली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वो कहते हैं फाइनली, ये दोनों अपने मन में एक ही बात कहते हैं कि फाइनली हमारे पास $10 मिलियन। मज़ा ही आ गया इसी दिन में, कसम आज के दिन ही हमारे 10 मिलियन की प्रॉफिट हुई है भाई, मज़ा आ गया। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, मैंने बिलीबिली पे 2 नई कॉमिक्स ढूंढी है, अगर आप लोग चाहे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस मुझे कमेंट में बताना। अपने मन में कहता है कि मास्टर लगे रहिए, बहुत बढ़िया, आप इसी तरीके से अपने कस्टमर से बात करते रहिए, आप दोनों बातचीत करते रहिए, इस तरह प्रॉफिट और होगा। उसके बाद वोल्टन जिंगू की तरफ हाथ करता हुआ कहता है कि वैसे हालांकि मिस सीतू मैंने जिंगू को वो लोबस्टर देने का वादा कर दिया है, आप अगर कुछ देर पहले आई होती तो ठीक रहता, पर आप फिक्र मत कीजिए, बिजनेस में ये सब होता रहता है, पर आपकी जो सुंदरता है वो मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, आप मुझे अट्रैक्टिव नहीं कर सकते अपनी तरफ। उसके बाद जिंगू कहती है कि वोल्टन हम इस बारे में पहले ही बातचीत कर चुके हैं है ना, इसलिए अभी मुझे डर लग रहा है कि अभी ग्रैंपा के पास कोई नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ग्रैंपा को देखने जाना होगा और सीतू को आप संभालिए। उसके बाद सीतू वोल्टन के पास आती है और भाई कसम से गंदी हरकत चल रही है इस मांगा में, क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। उसके बाद सीतू कहती है कि अरे यार मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, मुझे ये सारे लुबस्टर चाहिए थे। खैर आने वाले भविष्य में तो जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं इस दिन का ज़रूर इंतज़ार करूँगी मेरे जानू। उसके बाद वो चेक जो है वो सीतू उस वोल्टन के चेस्ट के अंदर डालने लगती है। सीतू कहती है कि ये लीजिए 10 मिलियन का चेक, आपने जैसा कहा था मैं आपको एडवांस में ही पहले दे रही हूँ, और फ्यूचर में मिस्टर वोल्टन जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, मैं उस दिन का ज़रूर इंतज़ार करूँगी, मैं उस दिन का अभी तक इंतज़ार कर ही रही हूँगी। वोल्टन शर्माता हुआ कहता है सीतू से, मिस सीतू क्या आपको डर नहीं लग रहा कि अगर मैं इस चेक को लेके यहाँ से भाग गया तो। फिर सीतू कहती है कि आप सच में श्योर हैं, आप इस छोटी सी रकम को लेकर कहाँ तक भागेंगे मिस्टर वोल्टन। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये औरत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने इसके बारे में जितना सोचा था ये उससे 2 गुना ज़्यादा मेरे बारे में जानती है, ये औरत बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझे इससे संभल के रहना होगा। उसके बाद सीतू कहती है कि अब मुझे एक काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना होगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखिए। उसके बाद वोल्टन कहता है कि 1 मिनट रुक जाइए मिस सीतू, मैं ये चेक नहीं ले सकता, प्लीज़ आप इस चेक को वापस ले लीजिए। उसके बाद सीतू कहती है कि वास्तव में मैंने जितना सोचा था आप तो सच में उससे बहुत ज़्यादा अलग हैं, मैंने जितना सुना था आप तो सच में अलग हैं, आप वास्तव में बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो ठीक है आप उसके बदले में ये लीजिए मेरा कार्ड। वोल्टन कहता है कि वो ठीक है। उसके बाद सीतू कहती है कि मैं आपको अपना कार्ड दी हूँ, तो वास्तव में क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं विक्की प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाद वोल्टन कहता है कि तो ठीक है। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझे इससे संभल के रहना होगा, पक्का ये मेरे लिए कोई ना कोई तो जाल बिछा के रखी होगी, ये मैं जानता हूँ। सबसे पहले ये मुझे अपने साथ काम करने का मौका देगी जिसके कारण मैं इस पर बिलीव कर सकूँ। उसके बाद जब मैंने इसको चेक दिया तो इसने ऐसे क्या कर लिया और उसके बदले इसने अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दिया और इसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं होता। फिर वोल्टन उसे अपना फ़ोन नंबर भी दे देता है। बस सीतू कहती है तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ, इस तरह अब हम दोनों एकदम टच में रहेंगे, आप मेरे टच में मैं आपके टच में, और आप लोग वो वाला टच में समझना। उसके बाद वोल्टन को पीछे से एक आवाज़ आती है, वोल्टन तू ठरकी। और ये सुनने के बाद वोल्टन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो होती है मिस चैंग।
उसके बाद हमें जिंगू को दिखाया जाता है जो अब तक गई नहीं होती है, पर वो वोल्टन से कहती है कि मिस्टर वोल्टन, क्या मैं आपसे कुछ पूछताछ कर सकती हूँ, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? फिर वोल्टन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया, जो मैंने कुछ मांगास और देखी है बिलीबिली पे, आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना क्या मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो बाय बाय।